ओके, हाय स्टूडेंट्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल कोलिजन इसका थर्ड लेक्चर में सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने कोलिजन का इंट्रोडक्शन, कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस और इसका छोटा डिस्कशन किया हमने। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमने देखा कि क्या होता है, किस प्रकार से इलास्टिक कोलिजन के लिए, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूट की वैल्यू डिसाइड की जाती है और उसका कंक्लूजन हम क्या लिखते हैं, वो सभी बातें हमने की हैं और उसको दूसरे एंगल से भी कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। अब आगे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है। मतलब हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा जहाँ पे तुम ये देख सकते हो, जिसको बॉक्स करके ऑलरेडी हमने रखा है। वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। हम बेसिकली बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन के लिए पहले डिफाइन कर लेंगे, उसके डिफरेंट केसेस हम करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ इस लेक्चर की समाप्ति करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन कैसे फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ ईच पार्टिकल हो जाएगी, उसको हम कैसे डील करेंगे। सो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमें ये भी चीज़ पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एज वी आर डीलिंग विद द इलास्टिक कोलिजन। यहाँ से हम v2 निकाल लेते, वी विल राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v2। वो हो जाएगा u1 माइनस u2 और माइनस v1 उधर जाके प्लस v1 हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और इसी v2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें इक्वेशन मिला था। सो चलिए पुट करते हैं v2 की वैल्यू बिना समय गवाए। सो ये v2 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया u1 माइनस u2 प्लस v1। सो दिस इज हियर एंड विच इज़ मैंशनड हियर। और इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कैसे करोगे दैट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई द टर्म फ्रॉम हियर एंड देयर। और what is important here is the answer. You got v1 as equals to this answer and v2 is equals to this answer. These are very much important formulas. इसे याद रखने का मैं तरीका तुमको सिंपली बता दूँ। यहाँ पे जब देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हर जगह m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 है, ठीक है। अगर v1 निकालेंगे तो यहाँ पे u1 आएगा, v2 निकालोगे तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन में u2 आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर की बात करी जाए तो v1 निकालोगे तब m1 माइनस m2 करोगे, v2 निकालोगे तो m2 माइनस m1 करोगे। सो पहली टर्म दोनों की कैसे लिखनी है वो क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म तो और भी बढ़िया है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी हमें पता है, सबका डिनोमिनेटर m1 प्लस m2 है। v1 निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में 2m2 इंटू u2 लिखेंगे, v2 निकालेंगे तो 2m1 इंटू u1 लिखेंगे। मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टर्म लिखनी है। v1 निकालोगे तो सेकेंड टर्म के लिए हम लिखेंगे 2m2 इंटू u2, सेकेंड टर्म मतलब v2 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे यहाँ पे 2m1 इंटू u, ठीक है। और इससे भी बेटर तुम्हारे पास तरीका होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि इससे भी बेटर तरीका हमारे पास है सर। आगे चलते हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस करेंगे हम। स्पेशल 3 केसेस हमारे पास है जब दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल हो, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, और तीसरी सिचुएशन में भी दूसरी बॉडी पहले बॉडी से ज़्यादा बराबर हो, बहुत बड़ी हो, ठीक है। सो फॉर दिस इलास्टिक कोलिजन, हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं बेटा, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक की बात ही नहीं की है हमने अभी तक यहाँ पे। सो वी नो दैट दीज आर द 2 फार्मूलाज जो हमने यहाँ पे डिराइव किए थे, उसको मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है। पहली केस देखते हैं, अगर 2 बॉडीज़ का मास इक्वल है और दूसरी बॉडी रेस्ट में है। फॉर दिस सिचुएशन व्हेन द 2 बॉडीज हैव सेम मास एंड द सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, और पहले बॉडी चल रही है u1 वेलोसिटी से। दिस बॉडी विल स्ट्राइक द फर्स्ट सेकेंड बॉडी एंड आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होगी वो हम देखते हैं। तो हमने v1 का फॉर्मूला लिया, मान लो v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो हमने यहाँ पे देखा m1 और m2 दोनों इक्वल है, तो फॉर्मूला में m1 और m2 की जगह पे हम सिर्फ m लिखेंगे। तो m माइनस एम अपॉन m प्लस एम इंटू u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस एम इंटू u2। तो पहली टर्म तो 0 हो गई, सेकेंड टर्म में हो गया 2m अपॉन 2m, ये भी कट हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इंटू u2 क्या है, u2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ एट रेस्ट, तो वो भी 0 हो गया। सो फाइनली जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, जो पहले उसकी वेलोसिटी u1 थी, वो बाद में हो गई 0। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होगा, दिस बॉडी विल स्ट्राइक द अनदर बॉडी, और ये जो बॉडी जो u1 वेलोसिटी से चल रही थी अभी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। नाउ व्हाट विल हैपन टू द सेकेंड बॉडी विच
वॉज इनिशियली एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, उसके अंदर वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट किया, u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस 2m अपॉन m प्लस m, तो 2m अपॉन 2m कैंसिल हो गया u1। सो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई u1, मतलब जो पहले बॉडी की वेलोसिटी थी वो दूसरे बॉडी ने वेलोसिटी ले ली, और दूसरे बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो पहले बॉडी ने ले ली। सो आफ्टर कोलिजन फॉर गिवन सिचुएशन वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। सेकेंड सिचुएशन, जहाँ पे एक बॉडी काफ़ी बड़ी है और दूसरी बॉडी काफ़ी छोटी है। मान लो m1 इज़ वेरी मच बिगर देन m2, मान लो m1 इज़ ट्रक एंड m2 इज स्टोन। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे हमने देखा m2 काफ़ी छोटा है, m2 काफ़ी छोटा है तो यहाँ पे उसको निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी उसको निगलेक्ट करेंगे, और ये जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि उसके अंदर m1 की टर्म है डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर में छोटी टर्म है m2 की, तो ये टोटल टर्म ही काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो हमने कहा इसे पूरा निगलेक्ट कर दो, तो हमने इसको पूरा लिख दिया 0, और यहाँ से m2 और m2 का कनेक्शन हटा दिया। बचेगा क्या, यहाँ पे m1 बाय m1 वो लिखा, दिस इज़ u1, दिस इज़ u1, u2 ये u2। तो v1 हमें मिला, m1 m1 कट हो गया, ये तो 0 हो गया, v1 इज इक्वल्स टू u1। मतलब जो बड़ी बॉडी है जब वो छोटी बॉडी को टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। जब ट्रक स्टोन को टकराएगी ट्रक की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ स्टोन, दैट इज v2। फॉर्मूला हमने लिखा, उसके अंदर हमें इग्नोर करना है m2 को, m2 को हटा दिया, m2 को हटा दिया, ठीक है। यहाँ से भी m2 को हमने हटा दिया, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी वी कैन निगलेक्ट कंपेयर टू m1। सो m1 बचा, ये कट हो गया, ये माइनस साइन, ये इसका माइनस साइन, ये u2 ये यहाँ पे u2, 2m1 अपॉन m1, m1 भी कट हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन हो जाएगी 2u1 माइनस u2। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ गोइंग फॉरवर्ड फॉर द थर्ड सिचुएशन, व्हेन द m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब स्टोन अभी ट्रक को लगेगा, both are moving with velocities given respectively u1 and u2। velocity of stone after collision, स्टोन की वेलोसिटी देखते हैं कोलिजन के बाद क्या होगी। यहाँ पे हम किसको 0 करेंगे, वी विल टेक m1 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस इज अ स्टोन, उसका मास काफ़ी निग्लिजिबल है कंपेयर टू द मास ऑफ ट्रक, दैट इज कंपेयर टू हेवियर मास। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो हमें मिल गई वेलोसिटी ऑफ स्टोन v1 इज इक्वल्स टू 2u2 माइनस u1। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन दैट इज v2, वो हमें मिली u2 आफ्टर सॉल्विंग दिस। ये कैसे करना है, इट इज़ द सेम प्रोसीजर एज वी डिड फॉर द प्रीवियस केस 2। सो v2 मिल गया मुझे u2, मतलब ट्रक जो हेवियर मास है उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आता। ये दोनों केसेस से समझ में आता है। फर्स्ट केस में ट्रक स्टोन को टकरा रही थी फिर भी ट्रक की वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकेंड सिचुएशन में स्टोन ट्रक को टकरा रहा था तो ट्रक की वेलोसिटी फिर भी कांस्टेंट थी। सो दीज आर द 3 ब्यूटीफुल केसेस वी डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।